एक महिला जो हमारे यहाँ टेनेंट के तौर पर रहती थी उसकी मौत हो गई है और वो मौत जो है सस्पिशियस है। शायद उसने अपने गले में फंदा लगा लिया है, तो प्लीज़ आप चले आइए। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस भी बेचैन हो गई, क्योंकि नॉर्मल डेथ का मामला नहीं था, सुसाइड था या इसके पीछे कोई और मिस्ट्री भी हो सकती थी। पुलिस की एक टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची। जिस जगह पर ये घर था, जिस जगह से उस आदमी ने फ़ोन किया था, उस लोकेलिटी को हुलीमावू के नाम से जानते हैं, यानी हुलीमावू पुलिस स्टेशन की हद में पड़ने वाले एक रिहायशी कॉलोनी के एक मकान से यह कॉल किया गया था। पुलिस वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद जो मकान मालिक था जिसने फ़ोन किया था वो वहां पुलिस को मिला। उसने बताया कि बस ऊपर में उसके किराएदार रहते हैं और वो तो कमरे में ताला लग रहा है। तो पुलिस और मकान मालिक की मौजूदगी में उस कमरे के ताले को खोला गया। अंदर पुलिस गई। कोई भी फंदे से लटकता हुआ कोई महिला, मतलब किसी महिला की लाश पुलिस को नज़र नहीं आई और नहीं कहीं और कोई डेड बॉडी दिखी। लेकिन पुलिस अभी मकान की तलाशी ले रही थी, मकान की जांच कर रही थी। तब तक पुलिस ने जैसे ही उस मकान के बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर पुलिस को एक सूटकेस नज़र आया और बदबू सी भी आ रही थी। बाथरूम में सूटकेस होना अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। मतलब सूटकेस की जगह जो है वो बेडरूम, ड्राइंग रूम, ट्रैवल, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन बाथरूम में तो खैर पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कुछ सस्पिशियस मामला हो। सूटकेस को देखते ही पुलिस ने फ़ौरन उस सूटकेस को ओपन किया, खोला, और जैसे ही खोला जिस बात का डर था वही हुआ। सूटकेस में एक महिला की लाश ठुसी पड़ी थी, बुरी तरह से मुड़ी तुड़ी हुई हालत में, और खून ही खून भरा हुआ था। और उस महिला की लाश पर चाकू के कई निशान नज़र आ रहे थे। थ्रोट भी स्लिट किया गया था, यानी गला काट दिया गया था। ये मंजर पुलिस वालों ने देखा तो पुलिस को बात समझ में आ गई कि ये मामला वो नहीं है जैसा कि मकान मालिक ने बताया है कि कोई खुदकुशी कर ले, फंदे से लटक जाए। ये तो सीधा सीधा कत्ल का मामला है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और मकान मालिक से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, कौन है ये लोग, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके यहाँ किराए पर थे? तो मकान मालिक ने इस महिला की पहचान की। ऑब्वियसली कर ही लेता, क्योंकि वो उनकी किराएदार थी। नाम था गौरी अनिल सांब्रेकर। तो गौरी अनिल सांब्रेकर से मतलब उसकी जब पहचान हो गई तो ये बताया कि गौरी जो है अपने पति राकेश सांब्रेकर के साथ हमारे यहाँ किराए पर रहती थी और तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से ये लोग हमारे यहाँ किराएदार थे। राकेश सांब्रेकर के बारे में ये बताया कि वो एक आईटी कंपनी में काम करता है, वर्क फ्रॉम होम है, और ये लड़की जो है ये भी पहले कहीं काम करती थी, लेकिन अभी उसने काम छोड़ दिया था, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और यहीं हमारे यहाँ किराए पर रहते थे। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि राकेश कहाँ है। तो मकान मालिक ने बताया कि मुझे ये जो जानकारी मिली कि कमरे में मेरी वाइफ जो है उसने सुसाइड कर लिया है, तो ये जानकारी मुझे राकेश ने ही किसी के ज़रिए दी थी। ये बात मकान मालिक ने पुलिस को बताई। तो पुलिस ने मकान मालिक से पूछा कि भाई राकेश है कहाँ, जानकारी तो आपको दी? तो उसने कहा कि राकेश यहाँ नहीं है, वो महाराष्ट्र चला गया है, उसका होम टाउन है पुणे, वहाँ चला गया है। अब पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि ये मामला मर्डर का है, और मर्डर जो है प्राइमा फेसाई सारे सीन ऑफ क्राइम को देखने और मकान मालिक से बात करने के बाद ये लग रहा है कि मर्डर जो है वो राकेश ने ही किया है, और राकेश कत्ल करके भाग चुका है महाराष्ट्र, पुणे। कातिल को पकड़ना भी है और इस मामले को सुलझाना भी है। तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए उस डेड बॉडी को रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। छानबीन आगे बढ़ी तो इनके बारे में और जानकारी जुटाई गई। पता चला कि ये जो लड़की है गौरी, इसने मास मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी और वो किसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन हाल के दिनों में उसने अपना जॉब क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था, और अपने पति के साथ यहाँ रहती थी। आसपास के लोगों ने और खासकर मकान मालिक ने बताया कि दोनों के बीच में जो है वो कहासुनी और लड़ाइयाँ होती थी। इसके अलावा पुलिस ने जब अपने तौर पर जानकारी जुटाई और इनके फैमिली वालों से कांटेक्ट किया तो पता चला कि हाँ, दोनों में लड़ाइयाँ और अनबन की घटनाएं हुआ करती थी। अब पुलिस राकेश की तलाश में लगी जो पुणे में था। तो बेंगलुरु की पुलिस ने पुणे की पुलिस को इन्फॉर्म किया राकेश के बारे में इन्फॉर्म किया और कहा कि हमें इसको इंटरसेप्ट करना, पकड़ना है। पुलिस ने उसका जो नंबर है उसे सर्विलांस पर लगाया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे पकड़ पाती, पुलिस को एक जानकारी मिली, और वो जानकारी ये थी कि पुणे के पास ही आउटस्कर्ट्स में एक जगह है सतारा में एक आदमी जो कार की ड्राइविंग सीट में है वो बेहोशी की हालत में पुलिस को वहाँ लोगों को मिला था सतारा में। तो उस आदमी को लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उठाकर पुणे के ससुन हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर ससुन हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। जब उससे इनिशियली इसी इलाज के दरमियान पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम बताया, राकेश अम्ब्रेकर। अब जैसे ही ये बात बताया तो पुणे पुलिस को खबर मिली कि भाई ये वही राकेश है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं।
तो पुलिस ने अब राकेश को हिरासत में लिया, ससून हॉस्पिटल पहुंची और उससे पूछताछ पुलिस ने की। हालांकि वो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था बातचीत करने के, उसका एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ वहाँ के डॉक्टर्स कर रहे थे क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जहर जैसी कोई चीज़ उसने कंज्यूम कर लिया था। तो खैर, अब राकेश आम्रेकर से जब पूछताछ हुई तो राकेश आम्रेकर ने पुलिस को ये बताया कि उसकी अपनी पत्नी के साथ बुधवार की रात को डिनर टेबल पर किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, कहासुनी हो गई थी, और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर पहले चाकू से अपनी पत्नी गौरी पर हमला किया और उसको जब 2-4 चाकू स्टैब कर दिए, मतलब मार दिए, और उसकी हालत जब ख़राब हो गई तो फिर उसने आगे जो है उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा, उसकी हत्या कर दी, उसका थ्रोट भी स्लिट कर दिया, गला काट दिया। इसके बाद उसने एक पल के लिए सोचा कि अब क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आया कि इस बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं, और उसने उस बॉडी को सूटकेस में भरा। लेकिन इससे पहले और इसके आगे उसने सोचा कि अगर सूटकेस में भरकर मैं ठिकाने लगाने की भी कोशिश करूंगा तो कहाँ करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही होंगी। फिट ऑफ रेज में, गुस्से में उसने कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद होश ठिकाने आए तो समझ में आया कि क्या करे। सूटकेस में उसने उस बॉडी को पैक करके अपने ही मकान के बाथरूम में छोड़ दिया, और फिर वहाँ से वो अगली रोज़ सुबह यानी गुरुवार की सुबह जो है वो रवाना हो गया अपनी गाड़ी से पुणे के लिए। पुणे वो पहुंचा और पुणे पहुंचकर उसने घर नहीं गया, पहले अपने माता पिता से फ़ोन पर बात की और अपने पिता को फ़ोन पर ये पूरी बात बताई, और ये भी बताया कि उसने गौरी का कत्ल कर दिया है। साथ ही उसने ये भी कहा कि आप मेरे सास ससुर को भी फ़ोन करके इसके बारे में बता दीजिए कि उनकी बेटी का मैंने कत्ल कर दिया है, और उनकी बेटी की लाश वहीं बेंगलुरु के हमारे मकान में सूटकेस में बंद बाथरूम में पड़ी हुई है। घर वाले इस बात से बेचैन हो गए। उन्होंने इसके बारे में फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुणे पुलिस को। पुणे पुलिस अब इसी इन्फॉर्मेशन की बदौलत जो है वो राकेश आम्रेकर की तलाश शुरू कर चुकी थी। उधर से बेंगलुरु पुलिस का भी फ़ोन आ गया। बेंगलुरु पुलिस ने भी पुणे पुलिस को बताया कि एक सस्पेक्टेड आदमी है राकेश आम्रेकर, हम उसे ढूंढ रहे हैं, आप उसका डिटेल ये है, आप प्लीज़ उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो पुणे पुलिस को 2 तरफ से जानकारी मिली, और पुणे पुलिस जो है अभी राकेश आम्रेकर को ढूंढ ही रही थी। तब तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतारा में जहर पीकर एक आदमी के मिलने की खबर आई, और उसके बाद जब उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उसका आइडेंटिटी राकेश आम्रेकर के तौर पर सामने आ गई। इस तरह राकेश पकड़ा गया। अब उससे जब पूछताछ हुई तो उसने कत्ल की जो कहानी बताई वो वही बताई कि पत्नी से उसका झगड़ा होता था और इसी झगड़े में गुस्से में आकर उसने कत्ल कर दिया। परिवार वालों से जब पुलिस ने बात की तो ये पता चला कि ये दोनों पति पत्नी तो बाद में थे, पहले ममेरे और फुफेरे भाई बहन थे। कुछ इलाकों में, कुछ समाज में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच में शादियां हुआ करती हैं। तो ये जो लड़का था, इसके बुआ की बेटी थी वो लड़की गौरी आम्रेकर। अब सवाल ये भी था कि क्या ये अरेंज मैरिज था, मतलब रजामंदी से, घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी। तो इसका जवाब ये है कि राकेश और गौरी जो है वो कोर्टशिप में थे। काफ़ी दिनों तक इनके बीच में अफेयर चलता रहा, और इन लोगों ने ही अपने घर वालों से कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। हालांकि घर वाले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, वो इस रिलेशन के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब दोनों लड़का लड़की जिद पर अड़ गए और एक ही परिवार की बात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मतलब कई जगह, कई समाज में इस तरह की शादियाँ होती हैं, तो उन्होंने इस पर अपनी रजामंदी दे दी। शादी हो गई, और शादी होने के बाद फिर कुछ ही दिनों में, तकरीबन 2 साल इनकी शादी को हुए थे, कुछ ही दिनों में इनके बीच में फिर अनबन की शुरुआत हुई, कहासुनी की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे वो बात इतनी बढ़ गई कि राकेश ने गुस्से में आकर जो है गौरी की हत्या कर दी। अब इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। राकेश को अब ले जाना है बेंगलुरु, जहां उससे और गहराई से पूछताछ होगी। इस कहानी में कोई और अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आज की कहानी यहीं तक, थोड़ी शॉर्ट स्टोरी है चूँकि ओपन एंड शट केस है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से सूटकेस में लाश डालकर उसे छिपाने की कोशिश हुई, और जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल मामला है 2 बड़े बड़े शहरों के बीच में और प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोगों के बीच का ही मामला है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये वाकया, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए।